गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे आप सभी लोग? फ़िलहाल तो सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो मैं आपके लिए न्यू टॉपिक लेके आया हूँ जो कि है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के बारे में हम बताना चाहेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि घर्षण क्या होता है। तो घर्षण के बारे में क्या होता है कि जैसे कि कोई एक पिंड की सतह दूसरे पिंड की सतह पर जो विपरीत बल कार्य करता है, ठीक है, उसको हम घर्षण कहते हैं। ठीक, तो घर्षण आपने जनरली देखा होगा हमारे दैनिक जीवन में। जैसे हमारी एक बाइक हो गई, बाइक के नीचे दो पहिए हो गए, पहिए में जो टायर लगे होते हैं, ठीक है, टायर में जो खंदके कटे होते हैं। जैसे रोड हमारी हो गई, रोड भी हमारी जो बनी होती है किसकी, डामर बिछा होता है। तो जब हम बाइक चलाते हैं तो बाइक चलाने में क्या होता है कि जब हम बाइक हमारी जब मोशन में होती है, जब स्पीड में होती है, तो उसके जब हम ब्रेक लगाते हैं, ठीक है, जब ब्रेक लगाते हैं तो क्या होगा, बाइक हमारी रुक जाती है। किसकी वजह से? वो है हमारी फ्रिक्शन की वजह से। क्योंकि उसके जो बाइक के टायर हो गए और ज़मीन का जो है, ठीक है, सतह हो गई, उसके विपरीत एक बल कार्य करता है जिसको हम बोलते हैं घर्षण बल बोलते हैं। ठीक है, अगर जो टायरों में खंदके ना हो, स्मूथ हो, या फिर ज़मीन जो रोड है वो शायद कोई स्मूथ से बनी हो, मतलब सीमेंट से बनी हो, ठीक है, अगर हम वहाँ पे ब्रेक लगाएंगे तो हमारी जो बाइक होगी वो हमारी फिसल जाएगी या फिर गिर जाएगी। किसकी वजह से? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ही कम लग रहा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रिक्शन ज़्यादा होने से कितना मुझे एडवांटेज मिलता है, कितना लाभ होता है। अब कहते हैं कि फ्रिक्शन हमें भी कम मिलना चाहिए। जब कम मिले तो वहाँ पे किस जगह पे यूज करें। जैसे आपने देखा होगा मशीन में, मशीन जैसे एक बेयरिंग होती है, बेयरिंग एक हमारा एक रोटेटिंग एलिमेंट होता है, ठीक है, जो हमारी टॉर्सन अप्लाई करता है, एक होल मोमेंट अप्लाई करता है। तो हम उसको शाफ्ट के ऊपर माउंट करते हैं, ठीक है, माउंट करने में जो हमारी स्पीड जो मुझे मिलती है, ठीक है, जो स्पीड के लिए क्या करेंगे कि हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाए। बेयरिंग में जो रोलर टाइप के जो छर्रे होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हम उसमें लुब्रिकेट कोई या ग्रीस वगैरह या कोई ऐसा ऑयल डालते हैं जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो जाए और मुझे पूर्णतया एफिशिएंसी या दक्षता मुझे मिल पाए। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा यहाँ पे फ्रिक्शन कम हो जाए। क्योंकि फ्रिक्शन वहाँ पे कम ना होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा बढ़ गया तो क्या होगी, हमें वहाँ पे लॉसेस हो जाएंगे, मशीन रोटेट कर नहीं पाएगी और वहाँ पे क्या होगा कि मतलब बेरिंग भी ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पे हमें कम मिलना चाहिए, कहीं कहीं मुझे ज़्यादा मिलता है, कहीं कम की रुकावट पड़ती है। ठीक है, तो हम उसको फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो हमें देखा होगा आपने, जैसे टेफ्लॉन में सबसे कम फ्रिक्शन कम होता है, उसका फ्रिक्शन मतलब जो गुणांक होता है वो कम होता है। जैसे आइस में होता है, आइस में भी थोड़ा कम होता है, 0.04 होता है घर्षण गुणांक होता है। तो ठीक है, आइस में भी, आइस जो बर्फ़ होती है उसमें भी कम होता है। अब बात करते हैं फ्रिक्शन होता है क्या होता है। तो फ्रिक्शन के बारे में, जैसे हमारे किसी पिंड की सतह के मध्य, किसी पिंड की सतह के मध्य किसी प्रकार की कोई सापेक्ष गति उत्पन्न कर रहा है तो उसको हम घर्षण कहते हैं। जैसे, या आप कह सकते हो कि कोई गति की दिशा विपरीत लगने वाले विरोधी बल को हम घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया। तो हम अब चलते हैं कि हम जो है उसके घर्षण के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप होते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कि फ़िलहाल तो हम 5 प्रकार के पढ़ेंगे। तो 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, तो हम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 होता है हमारा, जिसे बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जिसे बोलते हैं हिंदी में स्थैतिक घर्षण होता है। स्थैतिक घर्षण क्या होता है कि जो पिंड की सतह के मध्य, पिंड की सतह के मध्य, ठीक है, सापेक्ष लगने वाले या उत्पन्न होने वाले बल से पूर्व जो घर्षण मिलता है उसको हम
क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि जो हमारा पिंड की सतह के मध्य सापेक्ष गति उत्पन्न होने से पूर्व घर्षण बल कार्य करता है, उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा, जिसे बोलते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होता है कि जिसे इसकी हिंदी होती है गति घर्षण। गति घर्षण क्या होता है, तो गति की घर्षण के बारे में जान लेते हैं कि पिंड की सतह के मध्य सापेक्षिक गति उत्पन्न होने पर, ठीक है, सापेक्षिक गति उत्पन्न होने पर जो घर्षण कार्य करता है उसको हम गति घर्षण कहते हैं, डायनेमिक फ्रिक्शन कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो पिंड की सतह के मध्य सापेक्ष उत्पन्न होने पर जो घर्षण कार्य करता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक फ्रिक्शन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, जिसे बोलते हैं शुष्क घर्षण, जिसे बोलते हैं ड्राई फ्रिक्शन। तो ड्राई फ्रिक्शन क्या होता है हमारा, ड्राई फ्रिक्शन के बारे में जान लेते हैं कि ड्राई फ्रिक्शन होता क्या है, जब एक शुष्क, ठीक है, जब एक शुष्क सतह किसी अन्य शुष्क सतह पर फिसलती है उसको हम ड्राई फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, जिसे बोलते हैं शुष्क सतह बोलते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा तरल घर्षण। तरल घर्षण क्या होता है, जिसको बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, वह घर्षण जो तरल की परतों के मध्य उत्पन्न होता है उसको हम तरल घर्षण कहते हैं। जैसे हमने वाटर पानी को मतलब यहाँ से फैला दिया ग्लास से, तो क्या होगा, वो एक कंडीशन ऐसी आएगी, वो वाटर जो पानी फ्लूइड होगा वो रुक जाएगा। वो किसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पे एक विपरीत के बल कार्य कर रहा है। ठीक है, इसकी वजह से वो वाटर हमारा पानी जो फ्लूइड बह रहा है सतह पर वो रुक जाएगा। ठीक है, ये हमारे हो गई तरल घर्षण, जिसे बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। अब हमारा नेक्स्ट आता है सर्फी घर्षण क्या होता है, जिसे बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में जान लो। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जब एक पिंड किसी अन्य पिंड पर फिसलता है, जब एक पिंड किसी अन्य पिंड पर फिसलता है तो उसको हम क्या कहेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जिसे बोलते हैं सर्फी घर्षण। फिर नेक्स्ट आता है जिसे बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, लुढ़कन फ्रिक्शन बोलते हैं। जब एक पिंड किसी अन्य पिंड पर लुढ़कता है तो उसको हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, फिर अब हम नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारा आता है हमारा सीमांत घर्षण। तो सीमांत घर्षण के बारे में हम जान लेते हैं कि सीमांत घर्षण क्या होता है। तो हमारा स्थैतिक घर्षण का मान अधिक हो जाए, स्थैतिक घर्षण का मान अधिकतम हो जाए तो उसको हम बोले सीमांत घर्षण। ठीक है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल तौर पे बताना चाहूँगा कि एग्जाम्पल की उदाहरण भी समझा दे तो और अच्छी बात होती है कि जैसे हम किसी पिंड को बार लगातार लगाए जाएं। ठीक है, तो उसकी एक स्थिति ऐसी आएगी कि वह गति उत्पन्न होने से पूर्व, या गति उत्पन्न कि जब एक कंडीशन आएगी ऐसी आएगी जब वो गति करने वाला ही होता है। ठीक है, जब वो गति करने वाला ही होता है या पिंड की विरामावस्था से गति चलने वाला ही होता है। ठीक है, जब पिंड की विरामावस्था से चलने वाला ही होता है, चला नहीं, ठीक है, वो चलने वाला ही होता है, इस समय उसको स्थितिक का मान अधिकतम होता है। स्थितिक का मान अधिकतम होता है तो उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, जिसे बोलते हैं सीमांत घर्षण बोलते हैं। मतलब कि कोई चीज़ हमारी, हम कोई पिंड है हमारा,
वो हम उसको धक्का देते हैं, बल लगाते हैं, लगातार बल लगाते हैं, लगातार बल लगाते हैं, तो क्या होगा, एक स्थिति, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि उसका वहाँ पे क्या होगा कि दो सतहों पर घिसावट होने लगेगी और उसका मैक्सिमम स्टेज पहुँच जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम स्टेज पहुँच जाएगा कि वो कि करने वाली मैक्सिमम ऐसी कंडीशन आएगी कि वो मतलब उस कंडीशन पे जब मैक्सिमम की वो गति करने वाले होने से पहले, मतलब अधिकतम मान होने से पहले वो अगर जो वो लिमिट से बाहर निकल गया तो वो गति करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, एक लिमिट से बाहर जिसे निकलता है तो वो गति करना, तो उसको जो गति करने वाला उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, काइनेमेटिक फ्रिक्शन। और जो गति मैक्सिमम गति से पहले, ठीक है, मैक्सिमम गति से पहले होगा वो किसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं सीमांत घर्षण। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, कोई भी वस्तु आप ले लो, कोई पिंड ले लो, उसको लगातार आप बल लगाइएगा, लगातार बल लगाइए, तो क्या होगा, वो सरफेस जो होती है उसके दो सतह के बीच सरफेस होती है, उसकी क्या होती है, स्मूथ होने लगेगी। और कंडीशन ऐसी आएगी वो ऑटोमेटिक ही वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम मैक्सिमम स्टेज से पहले रहेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, सीमांत घर्षण। और मैक्सिमम स्टेज से बाहर निकल जाए, मतलब बस चलने लगे, तो उसके बोलते हैं काइनेमेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, जिसे बोलते हैं गतिज घर्षण बोलेंगे। ठीक है, तो हम आपको ग्राफ लेके बताएंगे घर्षण और स्थैतिक घर्षण के बीच में जो हमारा जो है बल लग रहा होगा। ठीक है, फ्रिक्शन और जो है पिंड जो होता है उसके बीच, पिंड और घर्षण के बीच जो हमारे जो कंडीशन आती हैं वो हमारी फ्रिक्शन, जिसे बोलते हैं स्थैतिक और गतिज के बीच में जो ग्राफ बनता है, सॉरी, जो हमारा फ्रिक्शन और पिंड के बीच जो ग्राफ बनता है, ठीक है, उसमें किस तरह बनेगा तो हम आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, इसलिए आप थोड़ा बहुत लाइक भी कर दो, उसका शेयरिंग भी कर दो, और फिलहाल तो आप सब्सक्राइब भी चैनल को कर दिया करो, जिससे अब न्यू वीडियो आपके पास आ सके। ठीक है, तो इसलिए तो हमने आपको फ्रिक्शन के बारे में बता दिया था। ठीक है, फ्रिक्शन में भी हमें रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत पड़ती है, कभी क्या ज़रूरत पड़ती है, कभी हमें कम चाहिए घर्षण, कहीं हमें ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो हमें वो डिपेंड करता है कि किस हिसाब से मशीनिंग, आप समझ सकते हैं कि जैसे हमें बिना ऐसे कोई चीज़ मशीन बनी नहीं जहाँ पे फ्रिक्शन ना अप्लाई होता हो। अब वो जहाँ पे फ्रिक्शन नहीं अप्लाई होता है, ठीक है, फ्रिक्शन जिस तरह हम जैसे इनपुट हम देंगे, जैसे हम किसी चीज़ को हम इनपुट दे रहे हैं, हमें आउटपुट उतना ही मिले। ठीक है, जैसे हम एनर्जी जिस हिसाब को दे रहे हैं वो एनर्जी मुझे उतनी ही मुझे मिले, ठीक है, आउटपुट उतनी ही मिले, तो हम उसको क्या कहेंगे, तो वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो क्या कहें, जैसे हम किसी मशीन को, जैसे हम ऑयल डीजल या पेट्रोल डालते हैं बाइक को, ठीक है, उतनी मुझे एवरेज मिल जाए जितना हम पेट्रोल डाल रहे हैं, तो क्या कहेंगे उस मशीन को क्या बोलेंगे, जिससे हम बोलेंगे आदर्श मशीन। मतलब जो हमारे इनपुट के बराबर आउटपुट हो जाए उसको हम बोलेंगे आदर्श मशीन, जो आज तक अभी तक बनी नहीं। मतलब क्या हुआ, जिसकी इफिशियंसी दक्षता 100% होगी वो हमारी आदर्श मशीन होगी। फिलहाल तो अभी तो कोई मशीन बनी नहीं। ठीक है, तो 100% हमें इफिशियंसी दे। ठीक, कहीं ना कहीं हर जगह घर्षण तो जरूर ही लगता है, कहीं भी आप देख सकते हो, चाहे पेट्रोल आप गाड़ी में डालते हो, पेट्रोल जो परतों के बीच भी घर्षण अप्लाई होता है, उसकी वजह से पेट्रोल हमारा लॉसेस होता है। ठीक है, और भी पाइपों में जाता है, तो इस हिसाब से घर्षण है ना। तो घर्षण तो आप तो जान ही चुके हैं घर्षण क्या होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो पे आपको जो है लेके आएंगे, तो फिलहाल आप थोड़ा इंतज़ार करिए और चैनल को सब्सक्राइब थोड़ा करते रहिए बस, है ना, और पढ़ते रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए, और घर पे रहिए, सेफ रहिए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके।